तो आज की क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन क्लासेस। जी हाँ, हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की पहली क्लासेस है और हम पाइथन प्रोग्रामिंग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे ये प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया तो कि कैसे क्या-क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको रेडी टू यूज रखना है। तो यहाँ हम बात करेंगे वीएस कोड, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के लिए ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे नोटपैड में भी कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे ऐसे है, पाइचाम्प है। जी सर। लेकिन हम जो है वीएस कोड करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का थ्रू है तो माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, बाकी चीजों की यूज होता है। और वीएस कोड सिर्फ जो इंटरप्रेटर है, समझ रहे हैं ना, कंपाइलर इसको बोला जाता है, कंपाइलर है। जैसे आपका सी के लिए था ना आपका डेव प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस, उसी तरह से कंपाइलर। ठीक है, ये आपका सिर्फ पाइथन के लिए नहीं, बाकी सारे सॉफ्टवेयर के लिए यूज की जाती है। इसमें एचटीएमएल में सभी कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि आप जब इसके एक्सटेंशन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, यस सर। तो यहाँ आपने सेट कर रखा है। सबसे पहले तो हम आते हैं, एक फोल्डर लेते हैं, अपना एक फोल्डर बना पाइथन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गो टू फाइल दिख रहा है आपको, गो टू फाइल्स हो गया, फोल्डर हो गया, सेटिंग हो गया। तो यहाँ फाइल में हम आएंगे और यहाँ पे जाएंगे ओपन फोल्डर। ठीक है, तो ये पाइथन के अंदर एक और हमने यहाँ पे आपका बैच जो है 12 PM का बैच का तो हमने फोल्डर बनाया और इस सिलेक्ट करके ओपन कर। अब इसके अंदर जितने भी फाइल्स होंगे, जरूरी नहीं कि वो पाइथन की ही फाइल, जितने भी फाइल्स होंगे सारे फाइल्स यहाँ पे खुलेंगे। राइट, यस सर। अब यहाँ पे आते हैं न्यू पे, यहाँ पे फाइल बनाते हैं और यहाँ भी हम कई सारे कोई पीडीएफ वगैरह HTML सबकी फाइल बना सकते हैं, लेकिन मैं पाइथन यूज करूँ पाइथन बनाऊंगा। तो हमारी फर्स्ट फाइल है, यहाँ पे मैंने 1.py कर दिया, 1.py, एंटर प्रेस करेंगे, पाइथन की फाइल बन जाएगी। आप चाहो तो आपने आपने डायरेक्टरी में जाके चेक कर सकते हो कि आपका पाइथन फाइल क्या है। यहाँ ई ड्राइव के अंदर पाइथन, उसके अंदर 12 PM। ठीक है, ये रहा पाइथन फाइल, दिख रहा है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका रन हो रहा है। ठीक है, ये आप जब भी डबल क्लिक करेंगे तो एक बार स्क्रीन देता है, हट जाता है, हट रहा है ना सर? क्यों? क्योंकि मैंने अभी कुछ इसमें लिखा है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज जानेंगे, एक जानेंगे आउटपुट, एक जानेंगे इनपुट। दो चीजों के बारे में जानेंगे पहले। तो पहले हम आउटपुट के बारे में, जैसे कुछ प्रिंट करना हो, दैट कॉल प्रिंट। प्रिंट के अंदर यहाँ पे हम सिंगल कोट ले लीजिए या इसमें डबल कोटेशन भी चलता है, दोनों चलता है। ठीक है, सिंगल कोट लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दिया IPT एक्सेल स्कोर। ठीक है, अब रन करने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए या फिर इस साइड में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर रन विथ पाइथन फाइल दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक होते ही यहाँ टर्मिनल, ये टर्मिनल जो है आपका वही है जो कि आपने कल बताया था ना हमने, कमांड प्रॉम्प्ट, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये टर्मिनल पे आपको इसका आउटपुट प्रिंट कर दिया। अगर मान लीजिए कि जो मेरा फोल्डर था उसमें इस फाइल को अगर ओपन करूं तो तब क्या होगा, ये हट रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने स्क्रीन को रोकने का कुछ ऐसा बताया नहीं था, इसलिए ये चल रहा है। उसके बाद इसमें एक और आता है, आप पाइथन लिखेंगे ना यहाँ पे, यहाँ पे आइडल आए, ये पाइथन की ऑफिशियल कंपाइलर जो पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हो गया। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको। हाँ। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 1.py, तो साइंटेक्स सर बताया, क्योंकि इसके अंदर पाइथन का ऑफिशियल फाइल है ना, ये पाइथन प्रोग्राम यहाँ भी कर सकते हैं आप सर। ये प्रिंट, और प्रिंट में आप यहाँ पे IPT एक्सेल इसको
तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके एंटर मारेंगे तो ये देखिए हाइपरलिंक खुला है। ये ऑफिशियल कंपाइलर है, यहाँ रन नहीं होता है। जो प्रोग्राम लिखेंगे ना, एंटर प्रेस करके प्रोग्राम चल जाता है। ठीक है ना। या फिर इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मैंने बताया था आपको कि हम पावर सेल या फिर यूज करते हैं किसका, कमांड को। तो पावर सेल पे आया, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सीडी और यहाँ पे पाथ दे दिया, एंटर मारेंगे तो उसमें आ गया। अब यहाँ पे रन करने के लिए लिखेंगे पाइथन और वहां 1.py। पाइथन और फाइल, आपका फाइल का नाम और एक्सटेंशन डालिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपका प्रोग्राम चल जाएगा और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आगे ना सर। यस सर। लेकिन इसकी ऐसे नहीं करते, हम इसकी EXE फाइल बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसी को देंगे तो ऐसी थोड़ी दे देंगे। हाँ जी सर। तो इस तरह के EXE फाइल जो दिख रहा होगा आपको, इस तरह की EXE फाइल जो है बनता है। ठीक है। एंटर ईयर 2024, एंटर मंथ, नंबर ऑफ 5। ये देखिए कैलेंडर बना के दे दिया ना। हाँ जी सर। तो ये क्या है, ये EXE फाइल। अब इसको चलाने के लिए पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी नहीं, ये सॉफ्टवेयर बन गया। ये तो एप्लीकेशन है, ये तो रन होगी क्योंकि हमने इसमें पहले ही अपनी वो डाल दिया था। जी हाँ। तो इसके अंदर हमने सारी कोडिंग, जब कोडिंग की डाली हुई है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी मैं यहाँ VS कोड पे चला रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ या रन कर रहा हूँ, तो इसे मत सोचिए कि ऐसे ही चलेगा। ये आपका कंपाइलर, यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख के प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम मेरा ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। जब प्रोग्राम ठीक चल जाता है, देन वी आर मेक द EXE या वेबसाइट, वेब पेज। ठीक है ना। यस सर। हम वेब पेज वगैरह भी इसमें बनाते हैं, टेम्पलेट वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है। चलो। जी। नहीं, थैंक यू। ठीक है। यस सर। तो इस तरह के अपने ये सारे प्रोग्राम फाइल है, और यहाँ पे अपने आप जो है आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है। ये सारे प्रोग्राम बनेंगे। तो मैं इस बच्चों को पढ़ाने के समय टेस्ट करके दिखाया। इसको हम लोग HTML वगैरह भी बना सकते हैं। आगे बताओ ना सर। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट बना लीजिए, वेब पेज बनाना, वेब पेज बना लीजिए, EXE बनाना, EXE बना लीजिए। एंड्रॉइड भी में भी बनता है, लेकिन उसके थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। राइट। अब यस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि दो नंबर को जोड़ के आउटपुट दिखाएगा। तो मैंने अब यहाँ पे देखिएगा, पाइथन जो होता है केस सेंसिटिव होता है। जो भी आप प्रोग्राम करेंगे उसका ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव ना हो। यहाँ पे A इक्वल टू मैंने 30 लिख लिया, B इक्वल टू हमने यहाँ पे 40 लिख लिया। अब A और B क्या है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, या इसको हम कह सकते हैं टेम्पररी सेविंग लोकेशन। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग XYZ यूज करते हैं ना, यस सर। ऐसे मैंने यहाँ पे ABC ले लिया है, और यहाँ पे लिखा C इक्वल टू A प्लस B। रिजल्ट कहाँ स्टोर हो गया, C पे स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट में थोड़ा सा पैटर्न देना चाहता हूँ कि A प्लस B इक्वल टू, कॉमा, हमने यहाँ पे C कर, क्या कर दिया, कॉमा C कर। तो अब यहाँ पर रन कीजिएगा, तो यहाँ पे A प्लस B इक्वल टू 60 होगा। यस। देखा ना रिजल्ट सर, यहाँ रिजल्ट दिखेगा आपको। अब यहाँ पे अब मैं प्रिंट कुछ और करना चाहता हूँ। मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि A और B पे जो वैल्यू डाला हुआ है वो प्रिंट, मतलब कि मैं 20 प्लस 40 इस तरह से पेमेंट करना चाहता हूँ। यस सर।
तो यहाँ हम इसको डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं। अब ए लिखा कॉमा, कॉमा करके इसमें प्लस दिया और फिर कॉमा दिया, फिर बी लिखा, बी फिर कॉमा, फिर यहाँ पे इक्वल और कॉमा सी। सी अब इसके और भी तरीके हैं, लेकिन अभी शुरुआत में वो तरीके थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, इसलिए सिंपल को सीखिए। रन कीजिए, यहां देखिए 20 प्लस 40 इक्वल टू 60। यहाँ पे दो चीज आप सीख रहे हैं। पहला सीख रहे हैं कि आप कैसे किसी वेरिएबल पे वैल्यू को होल्ड करेंगे, फिर उस वेरिएबल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड कैसे उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि वैल्यू 20 फिक्स नहीं है, मैं चाहता हूं यूजर इस पे इनपुट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे मैंने बोला कि एंटर फर्स्ट नंबर नंबर ए, तो यहाँ पे इक्वल दे, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ये जो इनपुट है जस्ट लाइक टेक्स्ट बॉक्स, भाई हमेशा क्या लाता है, टेक्स्ट लाता है। अब टेक्स्ट लाने के कारण ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम कि ये रिजल्ट आपको टेक्स्ट दे और यहाँ पे कैलकुलेशन ना हो, ठीक है। मैं रन करके देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ यहाँ पे मैं अगर 50 डाला, एंटर मारा, तो ये आ रहा है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, किसमें, नंबर में, और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंट नाम का फंक्शन लगाना होगा। इस कोड को इन फॉर्मूले के अंदर डाल, इन फॉर्मूला क्या करेगा कि जो नंबर होगा, जो टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, उसकी जाति जो होगा, कास्ट टेक्स्ट था, उस कास्ट को चेंज कर दिया, गंगा जल छीटा, और का कास्ट जो है क्षुद्र से सवर्ण हो, यस सर ठीक है, राइट। यस सर अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, जब मैं रन करता हूँ, तो रन किया, तो यहाँ पे नंबर मैं 10 डाला, एंटर मारा, 20 डाला, एंटर मारते यहाँ पे 10 प्लस 20 30 आ गया। लेकिन यहाँ जब नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, वो सटा हुआ है, थोड़ा सा अलग गैप होना चाहिए ना, क्या सर कर सकते, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट स्लैश टी दे दीजिएगा, टी फोर टैब, स्लैश टी, टी फोर टैब। तो जब इसको रन कीजिएगा, तो यहाँ पे देख हट गया। यस सर अब यहाँ पे मैं 50 डाला, 60, ठीक, वो बीच में हो गया। एक मिनट सर। सॉरी, ओके, ये समझ में आया। यस सर आ गया चलिए, अब मैं इसको कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं यहां लिखना चाहता हूं कि ए, इन्वर्टर को में ए प्लस बी इक्वल सी, ठीक है। यस अब मैं अब यहाँ पे जो मैं ए प्लस बी की जो वैल्यू है, वो मैं नीचे शो करना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए कॉमा सिंगल कोट में प्लस कॉमा बी कॉमा इक्वल यहाँ पे सी। तो अभी अगर इनको रन करूं तो सब एक लाइन में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 20 डाला, यहाँ पे 60 डाला, तो यहाँ देखिए एक ही लाइन में दिख रहा है। मैं चाहता हूं ये नीचे टूट गया, तो यहाँ जहां से लाइन तोड़ना है वहां पे एन टूट। अब जो स्लैश एन है,
या स्लैश टी है, आप यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर भी, और आप यूज कर सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इनपुट के अंदर भी, और आप यूज कर सकते हैं आउटपुट आउटपुट के अंदर, दोनों भी यूज कर सकते हैं आप। यस ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइन दे दिया कॉमा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं 30, यहाँ पे 40 डाला, ये देखिए आया। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसके सीध में नहीं आया ना। कैसे आएगा? तो इस पे हम स्लैश टी करते हैं, और यहाँ भी स्लैश टी करते हैं, और यहाँ भी स्लैश टी, और यहाँ भी स्लैश टी। ठीक है। अब इसको रन 50, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ नीचे क्लिक करना, 50, 60। देखिए ये काफी ज्यादा हो गया ना क्या? सर, जैसे इसको हम मतलब ब्रैकेट में डाल के पूरे में स्लैश भी नहीं कर सकते? नहीं, स्लैश टी के मतलब नहीं समझे। समझ गया, मैं वो स्पेस के लिए मतलब। टैब स्पेस के लिए, जहां से आप टैब स्पेस चाहते हैं, हाँ, सर तो यहाँ पे स्लैश टी का मतलब हुआ कि टैब पे, समझ गए ना सर? टैब, यस सर। अगर टैब से प्रॉब्लम है तो स्पेस दे दीजिए, या फिर अगर यहाँ पे एक तरीका और भी है, क्योंकि ये वेरिएबल पे है ना सर, थैंक यू सर। तो आप जो ए और बी जो मैं मैनुअल लिखा है उसको वेरिएबल पे लिख दीजिए। समझे कि नहीं? यहाँ कैपिटल ए इक्वल टू सिंगल कोड में ए, कैपिटल बी इक्वल टू सिंगल कोड में बी, और कैपिटल सी इक्वल टू सिंगल कोड में सी। ठीक है। अब यहाँ पे दीजिए, सर यहाँ पे कैपिटल ए कॉमा सिंगल कोड में प्लस कैपिटल बी कॉमा सिंगल कोड इक्वल कॉमा कैपिटल सी। ठीक है। और इसमें सिंगल कोड में स्लैश एन, स्मॉल है। समझे? यस सर। अब यहाँ पर आइए। तो 50, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ होगा, यहाँ मैंने लिखा 50, 60। अब आ रहा है सही सर? ए थैंक प्लस यू बी सर। इक्वल टू सी, 50 प्लस 60 इक्वल टू 10। ओके। यस सर। तो इस तरह से आप इनपुट कर सकते हैं, और इस तरह से आप वेरिएबल्स पे ले सकते हैं। आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें यही चीज दिया था। अगर आप थैंक लोग यू इसकी सर। प्रैक्टिस करते तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यस सर। इसमें क्या था? इनपुट था, और मल्टीप्लाई यस एंड सर। आउटपुट था। आप देख सकते हैं कि आउटपुट के लिए इसने जो मैसेज है उस मैसेज को उन्होंने डायरेक्टली, ठीक है, यस और यहाँ पे इसने वेरिएबल दिया, ए वेरिएबल है, और इसने यहाँ पे फिर वापस मैसेज दिया। ये सारा वही है। यस सर। ठीक है। इनपुट ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, एंड आउटपुट दे रहा है। और प्रिंट में स्लैश एन अगर आप करते हैं, उसका मतलब क्या होता है?
न्यू लाइन, नीचे वाली लाइन नहीं लगाया, और स्लैश टी करते तो क्या होता है, स्पेस का टैब, टैब स्पेस आता है, क्या आता है, टैब। स्पेस। समझ गए। यस अब आप जो है मुझे एक ऐसा ये बनाइए, एक मुझे एक 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 प्रोग्राम बना के उसकी कोडिंग मुझे भेजिए। प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम करेगा कि जैसे रन होगा, इंफॉर्मेशन इनपुट लेगा, क्या लेगा, जैसे आपका आपका नेम लिया, आपका फादर नेम लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, आपका एड्रेस लिया, आपकी क्वालिफिकेशन लिया, मतलब आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा और फिर उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक स्टेटमेंट में प्रिंट करेगा। ठीक है सर। स्टेटमेंट समझते हैं ना, एक पैराग्राफ, your name is that, your father name is at that, हाँ your सर। your date of birth is that, and you are that year old, your education is that, your education complete from this location, इस तरह का एक स्टेटमेंट बना के देगा। समझ गए, यस सर। क्लियर है। यस सर। ये बना के मुझे भेजिए। अभी शुरुआती में आपकी क्लास में आधे घंटे का रख रहा हूँ, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे मैं आपकी क्लास को बढ़ाते चला जाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो दिक्कत इसमें, नहीं सर। सर ये जो आपने मतलब क्वेश्चन दिया है, इसमें मैं जैसे इनपुट में नेम डालूं और मतलब पेज वगैरह, फिर आउटपुट में जैसे आपने इंडिकेट हाँ डाला हाँ है, वैसे हाँ करना है ना। हाँ, आप अपने देख लीजिए, देखिए हर ये जो चीजें बताया, हर चीज का तरीका होता है। हमने टैब डाला तो दूर दूर चला गया, बिना टैब के डाला तो एक साथ था। जी सर। तो प्रोग्रामिंग नहीं होता है कि आप कई तरह के कोड ट्राई करेंगे और रिजल्ट, जब तक ये रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ना आ जाए तब तक हम ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर है। यस सर। चलिए ट्राई कीजिए और भेजिए आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और भेज देते हैं।